जय हिंद दोस्तों, MS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज जो है प्रश्नावली 3.5 का सवाल नंबर 4 का भाग 2 है। कहता है कि 1 भिन्न 1/3 हो जाता है। कितना? 1 भिन्न 1/3 हो जाता है, जबकि क्या करेंगे, अंश में 1 घटाया जाता है। क्या करता है? अंश में 1 घटाया जाता है, तो भिन्न कितना हो जाता है? 1/3 हो जाता है। कहता है कि वह 1/4 हो जाता है, जबकि क्या करता है, हर में 8 को जोड़ा जाता है। हर में यदि 8 को जोड़ देता है तो भिन्न कितना हो जाता है? 1/4 हो जाता है। कहता है कि वह भिन्न ज्ञात कीजिए। वह भिन्न ज्ञात करने के लिए कहता है कि यहाँ पर देखो, हम ले लिए हैं भिन्नों का अंश क्या माने हैं? x माने हैं, और हर को क्या माने हैं? y माने हैं। तो भिन्न किस रूप में होता है? अंश बटा हर के रूप में होता है। अंश बटा हर, तो अंश क्या हम माने हैं? x माने हैं, हर क्या माने हैं? y। तो अंश x बटे y हो गया। समझ में आया? अब देखो यहाँ पर क्या कहता है प्रश्न में, यदि अंश में, किसमें? अंश में 1 घटा देते हैं तो भिन्न कितना हो जाता है? 1/3 हो जाता है। तो अंश में 1 घटाते हैं तो भिन्न हम लिखते हैं, चूंकि x बटे क्या? y। अंश बटे हट जाए ना, तो किसमें घटा रहे हैं? अंश में 1 घटा रहे हैं, तो इसमें 1 को घटा देते हैं, तो भिन्न कितना हो जाता है? 1/3 हो जाता है। अब जाकर इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं, कोना कोनी गुना करते हैं। यहाँ 3 है, 3 इंटू x माइनस 1 बराबर 1 गुना y करेंगे तो y हो जाएगा। यहाँ से 3x माइनस 3 बराबर y। यहाँ से 3x इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में y बराबर, इधर क्या, इधर माइनस में, इधर आएगा तो 3 को इधर ले जाते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब लिखते हैं पुनः देखो इसमें क्या कहता है, अंश में क्या पुनः कहता है, हर में 8 को जोड़ने पर क्या, हर में, हाँ ठीक है, हर में क्या करेंगे, 8 को जोड़ने, हर में 8 को जोड़ने पर भिन्न 1/4 प्राप्त होता है। कितना होता है? 1/4 प्राप्त होता है। यहाँ पर से तो हम लिख सकते हैं, चूंकि तो क्या, x बटे y, अंश बटे हर, तो किसमें जोड़ रहा है? हर में। हर में चल का है, इसमें क्या कर रहे हैं, 8 को जोड़ रहे हैं, तो जोड़, तो यहाँ पर से भिन्न कितना हो जाता है? 1/4 हो जाता है। 1/4 हो गया। अब देखो इधर, इसको भी गुना करते हैं, कोनो नहीं। यहाँ पर देखो 4 गुना x गुना 4 कर देते हैं बराबर, इसको इससे करते हैं, यहाँ पर कितना, y प्लस 8 गुना 1 करेंगे तो यही आ जाएगा। यहाँ से देखो, अब इसको गुना करो, 4x इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में y बराबर, यहाँ कितना बचा? 8। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ से, अब लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 देखो यहाँ पर कितना है, 3x माइनस y, उल्टा गया है, क्या है रे, y बराबर कितना है, ले जाओ इसको, 3। ये समीकरण 1 है। उसके बाद दूसरा समीकरण कितना है, 4x माइनस y बराबर कितना, 8। समीकरण कितना है, 2 है। अब यहाँ से देखो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर दोनों देखो सेम है ना, क्या करेंगे, जोड़ने पर कि घटाने पर? घटाने पर। तो घटाएंगे इसको, तो घटाओ, जब घटाएंगे तो चिन्ह परिवर्तन होगा, नीचे वाला का, यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ पर से माइनस हो जाएगा, y दोनों कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर देखो, -4 में 3 को घटाएंगे, कितना बचेगा, -1x नहीं रे बराबर, -8 में 3 को घटाएंगे कितना बचेगा, -5। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, x 1 आगे में नहीं लिखा जाता है,
x बराबर कितना आ गया 5 आ गया। x का वैल्यू कितना निकला 5। अब लिखेंगे x का मान समीकरण किस में रखेंगे, किसी में रख दो, एक में रख देते हैं। एक में रखने पर, तो समीकरण एक में रख रहे हैं, तो समीकरण एक है कितना 3x माइनस वाई बराबर 3 है। यहाँ से x का मान रख रहे हैं तो 3 गुना x का वैल्यू 5 माइनस वाई बराबर कितना 3 हो जाएगा। यहाँ गुना कर देते हैं, कितना हो जाएगा 15 माइनस वाई बराबर 3, और उसके बाद माइनस वाई बराबर 3, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, देखो अब माइनस या तो माइनस वाई बराबर -15 में 3 घटाएंगे कितना बचेगा -12, माइनस माइनस कैंसिल हो गया। यहाँ से y बराबर कितना निकल गया 12, तो इसीलिए y बराबर 12 आ गया। ये आंसर और ये आंसर, इसमें उत्तर लिख लेना नीचे में। देखो अब यहाँ पर क्या कहता है, भिन्नों का अंश कितना है, अंश कितना आ गया, अंश कितना आया 5 आया, और हर कितना आया 12 आया। तो इसीलिए दिखता है यहाँ रे भिन्न, तो कितना हो जाएगा 5/12, यही आंसर हो गया। समझ में आया? इसका आंसर लिख लेना। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।